क्या आकाश आनंद संभाल पाएंगे बसपा की कमान? 2027 से पहले आकाश की सबसे बड़ी परीक्षा। बसपा को चाहिए नया कांशीराम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी दलितों के सबसे ताकतवर आवाज रही बहुजन समाज पार्टी आज अपने राजनीतिक पुनरुत्थान की कोशिश में जुटी हुई है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट तक सिमट चुकी पार्टी अब 2027 के मिशन के लिए तैयार है। इस बार पार्टी की कमान सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के हाथों में दी जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या आकाश आनंद मायावती जैसा जनाधार फिर से खड़ा कर पाएंगे? नई जिम्मेदारी, नया प्रयोग। मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक बनाकर उन्हें पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी है। वहीं में उन्हें पार्टी में दोबारा शामिल कर सीधे शीर्ष पद पर बैठाना इस ओर इशारा करता है कि बीएसपी अब युवा नेतृत्व, सोशल मीडिया और नए जातीय समीकरणों के सहारे खुद को दोबारा स्थापित करने की रणनीति पर चल रही है। जनाधार की लगातार गिरावट। पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही 12% वोट मिले, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह घटकर 9.39% ही रह गया। इससे स्पष्ट है कि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब बीजेपी और सपा में खिसक चुका है, जबकि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को ही प्राथमिकता देने लगे हैं। इसी बीच भीम आर्मी प्रमुख और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के उभार ने दलित राजनीति में नया विकल्प पेश कर बीएसपी की राह और मुश्किल कर दी है। बिहार में होगी पहली अग्नि परीक्षा। आकाश आनंद की पहली बड़ी परीक्षा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में होनी है। बिहार की 243 सीटों में भले ही बीएसपी कभी निर्णायक भूमिका में नहीं रही, लेकिन करीब 25 से 30 सीटों पर उसका कैडर वोट बैंक पहले से मौजूद है। हालांकि अब यहाँ प्रशांत किशोर और एआईएमआईएम जैसे नए खिलाड़ियों की मौजूदगी में बीएसपी के लिए जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। बसपा की नई रणनीति, चेहरे से बदलाव की कोशिश। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जब आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया और बिहार की जिम्मेदारी सौंपी, तो यह संकेत दिया गया कि पार्टी अब युवा नेतृत्व को आगे कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीएसपी 2027 के चुनाव में युवा चेहरा, सोशल मीडिया आउटरीच और जातीय इंजीनियरिंग का मेल बिठाने की कोशिश में है। मगर सवाल यह है कि क्या जमीन पर इसका असर दिखाई दे रहा है? बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती सड़कों से गायब होना। एक दौर था जब बीएसपी सड़कों पर आंदोलन, संघर्ष और जनसंपर्क के जरिए दलितों की आवाज बनकर उभरती थी, लेकिन आज पार्टी ना तो आंदोलन करती है, ना ही जनसंपर्क यात्राएं, जिससे जनता के साथ संवाद टूटता नजर आ रहा है। कांशीराम की विरासत और दलित ओबीसी समीकरण। कांशीराम ने जब बसपा की नींव रखी थी, तब उन्होंने जाटव दलितों के साथ अति पिछड़ी जातियों, जिनमें मौर्य, कुशवाहा, पाल, बिंद, मल्लाह आदि जाति को जोड़ा था। मायावती और कांशीराम की जोड़ी ने बहुजन राजनीति को नई दिशा दी थी, लेकिन आज पार्टी में गैर जाटव और ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व लगभग खत्म हो गया है। नेतृत्व संकट और संगठन का कमजोर होना। मायावती के एक क्षेत्र सत्ता के चलते पार्टी में दूसरे स्तर का नेतृत्व पनप ही नहीं पाया। साल 2012 के बाद से अब तक बीएसपी ने 10 से अधिक नेताओं को खो दिया है, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर और जयवीर सिंह जैसे नाम शामिल हैं। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता भी अब पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आकाश आनंद बन पाएंगे नए कांशीराम? आकाश आनंद के पास आज मौका है और मंच भी, लेकिन चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। दलित राजनीति में अब केवल नारा और सोशल मीडिया से बात नहीं बनेगी। जमीन पर उतरकर जनसंवाद और संघर्ष से ही बीएसपी की वापसी की राह बन सकती है। ऐसे में 2027 की राजनीति से ही यह तय होगा कि क्या बीएसपी केवल अतीत की विरासत बनकर रह जाएगी या फिर आकाश आनंद उसे भविष्य की उम्मीद बना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।